वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक 2025 अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 मॉड्यूल 1 के क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि आपसे क्या कह रहा है, सॉल्व 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई टाइम्स 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। राइट। अब देखिए, यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको डायरेक्टली एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 का फॉर्म दिया गया है। अब आप यहाँ पर इजीली m और n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। राइट। और उसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा, मान लीजिए हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया। राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 को विद m डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से। राइट। तो आप समझ सकते हैं कि m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई, और n की वैल्यू हो जाएगी e की पावर x अपॉन वाई टाइम्स 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। राइट। अब चलिए इसको हम लोग वन बाई वन पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये हमारी m और n की वैल्यू थी। अब हम लोग पहले m को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन हम लोग n को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। राइट। फिर हम लोग कंडीशन चेक करेंगे एग्जैक्ट की। तो देखिए, हमें m को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। राइट। तो हमारा डेल m ओवर डेल y क्या हो जाएगा, डेल ओवर डेल y ऑफ 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई। राइट। फिर अब क्योंकि इसमें दो टर्म है, इसको हम लोग इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमने इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख लिया। तो हमारा जो इक्वेशन बन गई, डेल m ओवर डेल y इज इक्वल टू डेल ओवर डेल y ऑफ 1 प्लस डेल ओवर डेल y ऑफ ई की पावर x अपॉन वाई। राइट। अब क्योंकि यहाँ पर हम लोग y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x के जितने भी टर्म होंगे उसको हम लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। राइट। अब 1 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। राइट। अच्छा, अब जो सेकंड टर्म है, देखिए डेल ओवर डेल वाई ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन वाई। राइट। तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स। और अब यहाँ पर डायरेक्टली एक्स तो दिया नहीं गया है, एक्स अपॉन वाई का टर्म दिया गया है, तो उसको हम लोग अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। राइट। तो यहाँ पर देखिए, हमने 1 को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो आंसर आ गया 0। राइट। और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स, तो हमने ई की पावर एक्स अपॉन वाई लिख लिया। राइट। अब हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली वाई के रेस्पेक्ट में एक्स अपॉन वाई को। राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे, एक्स तो आपका कांस्टेंट रहेगा, तो एक्स को हम लोग बाहर लिख सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन गई, डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन वाई, देखिए 0 को हटा दिया हमने, इनटू एक्स हमने बाहर लिख लिया, और अंदर कितना बचा, डेल ओवर डेल वाई ऑफ 1 अपॉन वाई। राइट। अब आप 1 अपॉन वाई को क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 अपॉन वाई को आप लिख सकते हैं वाई की पावर -1, बाकी एज इट इज हमने लिख लिया, और एक्स को हमने अरेंज करके आगे लिख लिया। राइट। तो हमारी इक्वेशन बन गई, डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स अपॉन वाई डेल ओवर डेल वाई ऑफ वाई की पावर -1। राइट। 1 अपॉन वाई था, उसको हम लोगों ने वाई की पावर -1 लिख लिया। आप इन स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, हमने तो आपको केवल समझाने की पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। तो देखिए, अब ये फॉर्मूला बन गया आपका एक्स की पावर एन का फॉर्मूला। राइट। और एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन -1। राइट। अब यहाँ पर एन ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस साइन आगे आ जाएगा, और -1 में जब -1 ऐड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2। तो देखिए, अब यहाँ पर आपका इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, -1 लिखना नहीं है, तो इसलिए माइनस वाई की पावर -2। अब वाई की पावर -2 है, इसको हम लोग 1 अपॉन वाई स्क्वायर लिख सकते हैं विद माइनस साइन। राइट। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स अपॉन वाई, और अंदर कितना आ गया, -1 अपॉन वाई स्क्वायर। राइट। अब इसको हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं। तो देखिए, हमारी इक्वेशन किस तरह से बन गई, डेल एम ओवर डेल वाई की जो वैल्यू आ गई, वो फाइनल वैल्यू क्या आ गई, -x अपॉन वाई स्क्वायर ई की पावर x अपॉन वाई। राइट। अब हम लोग n को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। राइट। चलिए n को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो n की जो वैल्यू दी गई है, वो आपको क्या दी गई है, n इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन वाई टाइम्स 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। राइट। तो जब हम लोग इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी,
डेल एन ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल ओवर डेल एक्स ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन वाई टाइम्स 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, राइट। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, ई की पावर एक्स अपॉन वाई को फर्स्ट मान लेते हैं और इस ब्रैकेट के अंदर के पार्ट को सेकंड मान लेते हैं, राइट। लेकिन हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम ई की पावर एक्स अपॉन वाई का मल्टीप्लाई करने वाले हैं इस पूरी एक्सप्रेशन में, राइट। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, डेल एन ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन वाई, क्योंकि देखिए वन में हम जब ई की पावर एक्स अपॉन वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स अपॉन वाई, राइट। और जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब देखिए एक्स अपॉन वाई को हमने पहले लिख लिया है और ई की पावर एक्स अपॉन वाई को बाद में लिख लिया है, राइट। अब देखिए यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का रूल अप्लाई करेंगे, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने क्या करा, डेल एन ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन वाई। अब ये ई की पावर एक्स अपॉन वाई कैसे आ गया, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स। तो हमने ई की पावर एक्स को एज इट इज लिख लिया, क्योंकि यहाँ पर ई की पावर एक्स डायरेक्टली नहीं दिया गया था, एक्स अपॉन वाई दिया था, तो हम लोग एक्स अपॉन वाई को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, राइट। तो हमने एक्स अपॉन वाई को फिर से डिफ्रेंशिएट किया है, राइट। माइनस फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एक्स अपॉन वाई है माइनस, अब यहाँ पे देखिए इसको हमने फर्स्ट माना है और इसको हमने सेकंड माना है, तो जो हमारा प्रोडक्ट रूल होता है वो क्या कहता है, यानी कि एफ डैश ऑफ यू वी किसके बराबर होता है, फर्स्ट फंक्शन मतलब u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, राइट। ये हमारा प्रोडक्ट का रूल होता है। तो देखिए फर्स्ट यानी कि एक्स अपॉन वाई को हमने एज इट इज लिखा, फिर डिफ्रेंशिएट किया ई की पावर एक्स अपॉन वाई को, प्लस फिर एक्स अपॉन वाई मतलब सेकंड को बाहर लिख लिया और डिफ्रेंशिएट किया डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स अपॉन वाई यानी कि फर्स्ट को, राइट। आप चाहे तो पहले फर्स्ट पहले सेकंड कोई भी आप कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए ई की पावर एक्स अपॉन वाई बाहर है इंटू एक्स अपॉन वाई को हमें डिफ्रेंशिएट करना था, राइट। लेकिन हमें क्या करना था, वाई को कांस्टेंट रखना था, तो हमने वन अपॉन वाई को बाहर लिख लिया, राइट। तो अब अंदर हमारा क्या बचा, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स, केवल एक्स बचा, माइनस अब यहाँ पर देखिए एक्स अपॉन वाई तो पहले से बाहर था और ई की पावर एक्स अपॉन वाई यानी कि फिर से हमने ई की पावर एक्स अपॉन वाई को डिफ्रेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, राइट। तो हमें क्या करना होगा, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स, राइट। अब हमें एक्स अपॉन वाई को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा अगेन, है ना। तो हमने यहाँ पर डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स अपॉन वाई लिख लिया, राइट। फिर प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई हमारा पहले से बाहर था, फिर हमें यहाँ पर क्या करना था, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स अपॉन वाई, अभी हमने इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। फिर अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, डेल एन ओवर डेल एक्स ऑफ, अब देखिए वन अपॉन वाई को हमने अरेंज करके आगे लिख लिया, तो वन अपॉन वाई ई की पावर एक्स अपॉन वाई, और देखिए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन, राइट। माइनस अब यहाँ पर देखिए एक्स अपॉन वाई यहाँ पर था, फिर ई की पावर एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स अपॉन वाई में हमने वन अपॉन वाई कॉन्स्टेंट था तो उसको हमने बाहर लिख लिया, राइट। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई बाहर था और यहाँ पर देखिए हमने वन अपॉन वाई को फिर से बाहर लिख लिया, कांस्टेंट था। और अब देखिए हमारा क्या बन गया, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स, राइट। फिर नेक्स्ट अब हमारी इक्वेशन जो बन गई, डेल एन ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वाई ई की पावर एक्स अपॉन वाई, वन को हम लोग लिखें या ना लिखें मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस तो देखिए एक्स अपॉन ये देखिए वाई, एक्स अपॉन वाई पहले से था और ये वन अपॉन वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई स्क्वायर और ई की पावर एक्स अपॉन वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा, वन। फिर प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई इंटू वन अपॉन वाई और x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वन हो जाएगा, राइट। अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, डेल एन ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वाई ई की पावर एक्स अपॉन वाई माइनस, राइट। अब हमने माइनस साइन को अंदर शिफ्ट कर दिया, तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या बन गया, एक्स अपॉन वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स अपॉन वाई, राइट, माइनस का, और वन से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, माइनस अब देखिए बाहर माइनस था
और अंदर प्लस था तो साइन क्या हो जाएगा माइनस। फिर 1 का मल्टीप्लाई करना है, कोई मतलब नहीं है। 1/y को हमने पहले लिख लिया और e की पावर x/y, राइट। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला टर्म, लास्ट वाला टर्म, राइट, और पहला वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, राइट। तो हमारा कितना बचेगा, डेल एन ओवर डेल एक्स की वैल्यू, हमारी डेल एन ओवर डेल एक्स की वैल्यू जो बचेगी माइनस x/y² e की पावर x/y, राइट। क्या हमारी ये डेल एन ओवर डेल वाई की जो वैल्यू है और डेल एन ओवर डेल एक्स की वैल्यू बराबर है? हाँ, बिल्कुल बराबर है, राइट। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों हमारी बराबर हैं, यानी कि इक्वेशन हमारी कैसी है, एग्जैक्ट। तो देखिए डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स है, और जिसमें एन की वैल्यू क्या है, 1 प्लस ई की पावर x/y, और एन की वैल्यू क्या है, ई की पावर x/y टाइम्स 1 माइनस x/y, राइट। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है वो कैसी है, द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। फिर हम लोग जनरल सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, द जनरल सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, जिसमें हमें y को कांस्टेंट रखना है, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई। हम यहाँ पर n के वो टर्म्स लेंगे, यानी कि दोज टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, यानी कि n के हमें वो टर्म लेने हैं जिसमें x ना हो, राइट, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट सी। अब देखिए, अब हम लोग m की वैल्यू कितनी है हमारी, m की वैल्यू है हमारी 1 प्लस ई की पावर x/y। तो हमारी इक्वेशन बन गई इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस ई की पावर x/y dx प्लस, यहाँ पर जीरो क्यों आ गया, क्योंकि देखिए n में ऐसा कोई टर्म नहीं है जिसमें x का टर्म ना आया हो, राइट। जब आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो दोनों में ही x का टर्म आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 0 dy लिख दिया। आप स्किप भी कर सकते हैं इसको, इज इक्वल्स टू सी हो जाएगा, राइट। अब देखिए, अब हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, अब हमें इंटीग्रेशन केवल करना है 1 प्लस ई की पावर x/y का, राइट। तो हम लोग इसमें दो टर्म है, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x/y dx प्लस 0 इज इक्वल टू सी, राइट। ध्यान रखिए यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है कांस्टेंट टर्म का, लेकिन इंटीग्रेशन 0 नहीं होता। इंटीग्रेशन जिसके रेस्पेक्ट में किया जाता है, यानी कि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x, और e की पावर x/y, यानी कि e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर t। लेकिन जो भी हमारा कांस्टेंट होता है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट क्या है, 1/y, राइट। तो 1/y को हम लोग डिवाइड कर देंगे, राइट। आप चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि हमने x/y को t मान लिया। अब देखिए ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि हमने क्या करा, x/y को t मान लिया, राइट। और अब हम लोग उसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 1/y dx इज इक्वल्स टू dt, राइट। तो dx बराबर हमारा कितना हो जाएगा, y dt, राइट, क्योंकि y को हमें कांस्टेंट रखना है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, y dt। तो देखिए यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1/y से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, y, और e की पावर t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर t, और t की वैल्यू क्या मानी थी हमने, x/y। तो देखिए हमारा वही आ गया, x प्लस y हमारा मल्टीप्लीकेशन में आ गया, e की पावर x/y इज इक्वल टू सी, राइट। तो ये हमारी बन गई, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अगर आपको अभी भी किसी भी स्टेप में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।